ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके ये अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है यू आर द पार और एक डायनामिक एंड इंटरेस्टिंग युवा फेमस डिजिटल आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री एलन एट्रे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप एक सफल कामयाब अमंग द बेस्ट नोन डिजिटल आर्टिस्ट आज हैं देश के, लेकिन वो तमाम लोग जो डिजिटल आर्ट को अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करके बाद इंस्पायर हो गए होंगे, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कौन कौन सी चीजों का वो रखें ख्याल एक आपकी तरह सफल डिजिटल आर्टिस्ट बनने के लिए? एक तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो फील्ड है, आपको कमिटमेंट और डेडिकेशन बिल्कुल 100% इसमें देना पड़ता है। क्योंकि मैंने जब शुरुआत करी थी, मैं अगर सच बताओ 1 साल बिल्कुल अपने कमरे में ही प्रैक्टिस करते गया। मैं शुरुआत मतलब जब काम का जुनून होना चाहिए। हाँ, वो तो है, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप एक्सेल करना चाहते हो, अगर आप 100% कमिटमेंट नहीं दिखाओगे, उसमें अपना पूरा मतलब मेंटली एंड स्पिरिचुअली इफ यू डोंट डेडिकेट योरसेल्फ, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये तो किसी भी फील्ड के लिए होगी, किसी फील्ड डेडिकेशन में। चाहिए, लेकिन क्या खास गुण चाहिए, क्वालिटी चाहिए एक डिजिटल आर्टिस्ट बनने के लिए? आपको ऑफ कोर्स आर्टिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिस्टिक फील्ड है आफ्टर ऑल। मतलब वहां पर होते हैं सिस्टम ऑपरेटर्स और वहां पर होते हैं क्रिएटिव डायरेक्टर्स भी। सिस्टम ऑपरेटर होता है आदमी जिसको बताया जाता है कि अच्छा भाई तू इसको ऐसे कर दे, ऐसे करते। आर्ट डायरेक्टर सोचकर बनाकर क्लाइंट को देता है। तो अगर आपको बनना है आर्ट डायरेक्टर बनो, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, जिसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी 2 मतलब फेमस स्टूडियोज है जो आप पढ़ाई कर सकते हैं। वो है एक तो अरीना मल्टीमीडिया, द अदर इज मैक एकेडमी। गुड। आप इनमें एनरोल करके ऑफ कोर्स आपको शायद 1.5 ईयर्स, 2 साल आपको करना आपने पड़ेगा। बिल्कुल, अब आप एक सफल आर्टिस्ट हैं, आपने टिप्स भी दे दिए लोगों के लिए। आगे भविष्य में एलन एट्रे और क्या क्या करना चाहता है अपने डिजिटल आर्ट के जरिए? वेल ऑफ कोर्स एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन? हाँ, हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स काफ़ी है और 2 उनमें से है हम मूवीज में आप घुसना चाहते हैं। क्या बात है, हिंदी फिल्में बना रहे हैं अब आप? हाँ, हिंदी फिल्म वैसे हमने टारगेट करा है इंटरनेशनल मार्केट सोच कर, गुड। कि अगर आपको कुछ करना है तो करिए बिल्कुल स्ट्राइक के साथ। एक आध अनुभव के आधार, मतलब एक ठोस कोई प्रोजेक्ट जो आपके हाथ में हो और कैसे डिजिटली उसको आप बाकी फिल्मों से अलग बनाने वाले? हम एक मूवी शिवा के बारे में अभी बना रहे, और उसमें हमने ये डिसाइड करा था कि हम इसको एक बहुत फेमस मूवी की तरह बनाएंगे, जो एक मूवी है 300, जिसको उन्होंने पूरे एक्टर्स को ग्रीन स्क्रीन क्रोमा में मतलब शूट करा था, और उसके बाद उन्होंने जो भी सारे डिजिटल इफेक्ट्स है उसमें कैरेक्टर्स है, उन्होंने फिर उसको कंप्यूटर में बनाया है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी आपकी मूवी? हाँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में डब करी जाएगी, और हम इसको जो मतलब डायरेक्शन जो प्लानिंग के साथ हम चल रहे हैं, वो ऑफ कोर्स हम मेनली इंटरनेशनल मार्केट के लिए ही बनाएंगे, क्योंकि हम जो मूवीज आजकल बन रहे हैं, जो ट्रेंड में है आजकल, मतलब फेमस मूवीज, वो ऐसे ही बनाए जाते हैं जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका टाइम ऑफ शूटिंग बिल्कुल सबसे कम होता है, और मैक्सिमम आप फिर अपना स्टोरी और कैरेक्टर्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। यानी आप डिजिटली जो मूवी इन्होंने प्लान की है वो है भगवान शिव पर, वो बना रहे हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में, उसका नाम होगा द शिवा। लेकिन बहुत सारी मूवी आपने देखी होंगी, मैंने भी देखी है, कोई ऐसी मूवी आप बता देंगे जिससे हम समझने में आसानी मिले कि डिजिटल आर्ट का क्या होता है कमाल? हिंदी फिल्मों का उदाहरण देके कोई। अगर आप इंडियन मूवीज को लेकर चलोगे तो ऑफ कोर्स आई थिंक धूम 2 ऋतिक रोशन वाली। ऋतिक रोशन वाली, वो एक मूवी है जिसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिजिटल काम हुआ है एक हिंदी मूवी के ऊपर ऑफ कोर्स, और ये बहुत फेमस और बिल्कुल हिट मूवी थी। तो इसमें पहली बार लोग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, और उन्होंने काफी सफलता से इसको बनाई गई थी। मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि शूटिंग में तो वही ऋतिक रोशन होंगे, वही मोटरसाइकिल होगी, लेकिन उसके पीछे का जो माहौल है पूरा, वो डिजिटली टचअप करके हाँ। ऐसा बना दिया जाता है कि बिल्कुल वास्तविक लगे और आपको लगे बिल्कुल आप सच देख रहे हैं, लेकिन वो डिजिटली काम किया रहता है कंप्यूटर के ऊपर। बहुत खूब। तो आने वाले वक्त में डिजिटल दुनिया का वक्त है और उसमें आप धूम मचाएंगे, हमारी पूरी शुभकामनाएं। आप और बुलंदियों को छुएंगे जरूर, लेकिन एक परंपरा है हमारी, एक फटाफट सवालों का सिलसिला यहां होता है इस युवा के मंच पर। आपकी इजाजत है तो तैयार? हाँ। ड्रीम्स, सपने। मेरी कंपनी।
बहुत खूब। आर्ट, कला। मैं बोलूंगा वचोस्की ब्रदर्स, Good. Who directed Matrix? द मेट, Matrix. Perfection. माय वर्क, Not bad. Confident boy. Fashion. One word? प्राडा, Beg your pardon? प्राडा, Prada. Fashion. Okay. Work pressure. काम का दबाव. that I get from my projects Positively. positively. Okay. Now a few one-liners. Monetary satisfaction or personal satisfaction? What is more important for you? पैसे का या निजी? I think personal satisfaction. The most challenging thing till date in your life? I think it's been my life. It's been my life, yeah. एक ऐसा सपना जो आप साकार करना चाहेंगे हाल के दिनों में या भविष्य में? I want to stand on the stage and get an Oscar for the best director. Not bad. What a dream. And we really hope and pray to God कि भगवान इनकी ये तमन्ना जरूर पूरी करे, ये सपना जरूर साकार करें, क्योंकि आपको ही नहीं हमारे पूरे देश को गर्व होगा, भारत को गर्व होगा. One thing that you would like to create through your work? I would like to create an original movie which would be as epic as Star Wars. स्टार वॉर्स की तरह की मूवी है आपका बनाना, एक सपना है. अब एक और बात, सफलता का मापदंड क्या है आपके लिए? व्हाट्स द मेजर ऑफ योर सक्सेस? I would define the measure of my success through, they say you're as successful as your last big project. Okay, that's it, right? आपसे तो बात करने में इतना मजा आ रहा है, डिजिटल आर्ट की तरह बात करते ही चले जाएं, लेकिन अंत में चलते चलते हमारे तमाम दर्शकों के लिए, खास तौर पे युवाओं के लिए जो कि प्रभावित हो चुके हैं अब तक डिजिटल आर्ट से, उनके लिए कोई संदेश, एनी मैसेज? मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक फील्ड है जो बिल्कुल एक न्यू और मतलब इट्स बेसिकली फील्ड जो यूथ के लिए बनाई गई है, और अगर आप आर्टिस्टिक और बिल्कुल टैलेंटेड की किस्म के आदमी हो तो ये बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है, और आपको किसी की सुननी नहीं चाहिए कि अगर आप इसमें घुसोगे तो आपको बिल्कुल 100% देकर आपको चलना पड़ेगा, और उसको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आपको करना पड़ेगा. वंडरफुल. सो दिस डिजिटल आर्ट इज फॉर यू, इट्स फॉर द यूथ. अगर आपके दिल ने इससे पुकारा है तो दुनिया की मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए, और डिजिटल आर्टिस्ट आप भी बन सकते हैं as famous as Alan Atray. Thank you very much, Alan, for gracing this show. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.